वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट में प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका टाइटल है तब्रेज़ लिमिटेड। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का डाटा है कि तब्रेज़ लिमिटेड हैविंग ऑपरेशंस इन लाहौर परचेज मशीनरी फ्रॉम शिनेडर PLC फॉर 200,000 euros on 31st May 2019 when the exchange rate was 150 euro per euro. TL also sells goods to UK buyer for 150,000 euro on 30th September 2019 when the exchange rate was 155 rupees per euro. At the TL's year end of 31st December 2019, both amounts are still outstanding and have not been paid. The closing exchange rate was rupees 160 to euro 1. सो बेसिकली एक रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, एक पेबल रिकॉर्ड होगा, और दोनों में पेमेंट और सीट नहीं हुई तो अनसेटल्ड अमाउंट्स हैं, तो उनको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जर्नल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 31 मई 2019 को, यूरोज में 200,000 और रेट है 150। सो 200,000 यूरो इंटू 150 रुपीज़ 30 मिलियन बनते हैं। तो हमने क्या परचेज़ किया है? मशीनरी परचेज़ की है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट एंड पेएबल्स क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास 30 सितंबर की ट्रांजैक्शन है, जिसमें 150,000 यूरोज़ हैं और रेट इस दिन का था 155 रुपीज़ पर यूरो। तो 30 सितंबर को 150,000 यूरो इंटू 155 23.25 मिलियन पाक रुपी बनते हैं। तो जब आपने गुड्स सेल की हैं या एक्सपोर्ट की हैं तो रिसीवेबल डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट। अब ये तो टिपिकल हमारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई। इनमें फिर जो हमारे पास पेबल की पेमेंट नहीं हुई, रिसीवेबल की रिसीट नहीं हुई, ईयर एंड आ जाता है, और ईयर एंड पर ये अमाउंट्स अभी तक आउटस्टैंडिंग हैं। क्लोजिंग एक्सचेंज रेट 160 है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है, इसकी तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी आइटम है और ये कॉस्ट पे कैरी हो रहा है, किसी फेयर वैल्यू का जिक्र नहीं है। रेवेन्यू भी प्रॉफिट और लॉस का आइटम है, तो इट इज़ नॉट अ मॉनेटरी आइटम। पेएबल और रिसीवेबल हैं जो कि मॉनेटरी आइटम्स हैं। और इनको हमें क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना है। इनको हम एक कंबाइन एंट्री में भी कर सकते हैं, लेकिन ईजी समझने के लिए अलग अलग एंट्री पास कर लेते हैं। तो पहले पेएबल को एडजस्ट करते हैं। तो पेएबल के यूरोज़ हमारे पास हैं 200,000 यूरो 31 दिसंबर को, 160 का क्लोजिंग रेट अप्लाई किया, 32 मिलियन। अब ऑलरेडी जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है 30 मिलियन पे, और अब उसकी वैल्यू 32 मिलियन बन रही है आपके पेएबल की। इट मीन्स कि आपको ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। रेट इस तरीके से चेंज हुआ है तो आपके लिए ये लॉस है। लॉस को डेबिट करेंगे और पेएबल की लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर देंगे। इसके बाद रिसीवेबल को देखते हैं। तो रिसीवेबल में भी जो हमने पहले रेट रिकॉर्ड किया हुआ था दैट वाज 155 और क्लोजिंग रेट 160 है। तो 31 दिसंबर ईयर एंड पर 150,000 यूरो को 160 पे ट्रांसलेट करते हैं तो 24 मिलियन बनते हैं। तो पहले 23.25 का रिसीवेबल था, अब 24 मिलियन का रिसीवेबल है। तो अब हमें पहले से ज़्यादा पैसे मिलने की एक्सपेक्टेशन है, तो हमारा रिसीवेबल एसेट इंक्रीज़ होगा, तो ये हमारे लिए गेन है। रिसीवेबल को डेबिट और एक्सचेंज गेन को प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो डिफरेंस है 0.75 का, इससे ये एंट्री पास हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।